वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक कॉमन टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट जो मेरी वीडियो देखने आया है जिसको नहीं पता और जो ज़्यादा जानना चाहता है इस टॉपिक के बारे में, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? एक बहुत छोटा सा पार्ट है बॉडी का, ठीक है। जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, हम ऑर्गेनिज्म का हमारा एक स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा पार्ट क्या है? एक सेल है, विच इज़ एबल टू कैरी आउट ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। अब ये जो सेल है ये क्या करता है? ये बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है हमारे लाइफ के। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रोथ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, और भी एग्जांपल है डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो every organ of living beings is made up of hundreds of thousands of cells। हमारी बॉडी में क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं, और वो बहुत सारे सेल्स क्या है? ऑर्गन्स बना रहे हैं एक लिविंग बीइंग्स में, ठीक है। तो एक सेल की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेल देयरफॉर इज अ स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स के। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। ऑल द लिविंग बींग्स में क्या है? प्लांट्स भी आ रहे हैं और एनिमल्स भी आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, अ सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब इसका एक एग्जांपल दो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। बैक्टीरिया, अमीबा आपने सुना होगा। अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ एक सेल है, एक सिंपल वन सेल है, और जिसकी मदद से वो सारे ही अपने फंक्शंस और सारे बेसिक जो भी लाइफ के उसके पार्ट्स हैं वो सारे परफॉर्म कर रहा है। लोकोमोशन भी कर रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, तो सारे बेसिक फंक्शंस कर सकता है। तो सेल अलोन इज एबल, और यू कैन कह सकते हो कि इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सेल एक अकेले भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, जैसे मैं बात कर रहा था। ईच सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन। अब ईच सेल का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के भी सेल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RBCs, WBCs, ये क्या है? सेल्स हैं। इनका भी अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है। किसी का 120 डेज होता है, किसी का 3 to 4 वीक्स हो सकता है। अब जो पुराने और थके हुए, जैसे कि हमारे टायर्स होते हैं गाड़ियों के, वो जब वो worn आउट हो जाते हैं, जब वो बेकार हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? चेंज हो जाते हैं, हम उसे चेंज करते हैं। तो वैसे ही हमारे सेल जो ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं और worn आउट हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं? हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है? उसको रिप्लेस कर देती है। किसके साथ? न्यू सेल्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर फॉर्म्स अ टिश्यू। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ढेर सारे सेल्स, ठीक है, ऑफ सेम नेचर एक जगह इकट्ठे हो गए, ठीक है, और वो उन्होंने क्या बना लिया? टिश्यूज़ बना दिए। अब ढेर सारे टिश्यूज़ एक जगह इकट्ठे हो गए, फिर वो उसने क्या बना दिया? एक ऑर्गन बना दिया। फिर ऑर्गन जो एक साथ काम करते हैं, हमारे सिस्टम में क्या है? हार्ट भी है हमारा ऑर्गन, लंग्स भी है, किडनीज भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो क्या फॉर्म करता है? ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है।